तो कहानी की शुरुआत में जो नाम के एक सीनियर सिटीजन को दिखाते हैं जो कि बैंक आया है। आज उसकी बैंक मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट थी। मैनेजर के हिसाब से जो बैंकरप्ट हो चुका था, यानी कि उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी, और जो घर उसने लोन पे ले रखा था वो भी बैंक बहुत जल्द उससे हड़पने वाला है। इस पे जो ने कहा कि उस घर में उसकी बेटी और पोती भी रहती है, तो उस घर को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसी वक्त बैंक में रॉबर्स आ जाते हैं। वे बड़े शांत तरीके से सभी लोगों को ज़मीन पर लेटने के लिए कहते हैं। बैंक मैनेजर लेटे लेटे आवाज़ कर रहा था, जिस वजह से रॉबर का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो मैनेजर के कैबिन में आता है। वहाँ उसने सीनियर सिटीजन को उल्टा लेटे हुए देखा, तो उसने कहा कि दद्दू आप आराम से बैठ जाइए। जब रॉबर को पता चला कि दद्दू की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है और बैंक उसका घर भी उससे छीनने वाला है, तो रॉबर को जो के लिए बहुत बुरा लगा। ये गैंग लीडर ही था और इसने अपनी गर्दन पर मंगोल टैटू बनवा रखा था, जो कि जो ने देख लिया। अब कुछ ही देर में रॉबर्स पैसों से भरा बैग लेके यहाँ से निकल गए। अब अगले सीन में हम जो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो FBI एजेंट हैमर को बता रहा है कि गैंग मेंबर्स के लीडर की गर्दन पर एक मंगोल टैटू बना हुआ था। उसने सजेस्ट किया कि पुलिस को उस बैंक रॉबर को उसके टैटू से पहचानना चाहिए। जो ने ये भी कहा ऐसा उसने एक क्राइम थ्रिलर शो लॉ एंड ऑर्डर में देखा था। तो FBI एजेंट हैमर ने बताया कि क्राइम्स को असल में सॉल्व करना और टीवी के 1 घंटे के एपिसोड में सॉल्व करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके बाद जो को लेने उसकी बेटी और पोती आ गई। जब पोती को पता चला कि दद्दू ने आज एक बैंक रॉबरी देखी है, वो भी लाइव, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई और कहने लगी कि सामने से बैंक रॉबरी देखना कितना कूल है ना। तभी उसकी माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि ना तो बैंक रॉबरी कूल है और ना ही बैंक रॉबरी को देखना। अगले दिन जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स एल्बर्ट और विली से मिलता है, जिन्हें भी न्यूज़पेपर से बैंक रॉबरी के बारे में पता चल गया था। एल्बर्ट ने विली से कहा कि इस बैंक रॉबरी में किसी का नुकसान नहीं हुआ सिवाय इंश्योरेंस कंपनी के, और पुलिस कभी भी गैंग को नहीं पकड़ पाएगी। ये सुनकर जो ने अपने दोस्तों को बताया कि रॉबर्स का चोरी करने का तरीका काफ़ी कैजुअल था, वे इस काम में माहिर लग रहे थे। फिर विली ने उन्हें एक पेंशन कैंसिलेशन का नोटिस दिया। उन तीनों को ही ये नोटिस मिला था उनकी कंपनी वेस्टलर स्टील से। फिर ये तीनों दूसरे सीनियर सिटीजन्स के साथ कंपनी की एक मीटिंग में जाते हैं, जहां मैनेजर ने उन्हें बताया कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है और अब किसी को भी उनकी पेंशन नहीं मिल सकती। इसके बाद वे तीनों कैफे में बैठे होते हैं, जहां वे अक्सर आया करते थे। उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि बिना पेंशन के उनकी बची कुची ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे पूरी मील ले सके। जो यहाँ बैठे हुए भी बैंक रॉबरी के बारे में बातें कर रहा था और उसे देख के लग रहा है जैसे वो उस रॉबरी से काफ़ी इंस्पायर हो गया है। शाम को जब जो घर पहुँचा तो उसे बैंक की तरफ से एक नोटिस मिला कि अगले 30 दिनों के अंदर उसे घर खाली करना होगा। दूसरी तरफ हम विली को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपना हेल्थ चेकअप करा रहा था। उसकी किडनी लगभग ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे किडनी डोनर ढूंढ लेना चाहिए। घर जाकर विली ने अपनी बेटी और पोती से बात की। वो सोचता था कि काश उनसे और ज़्यादा मिल पाता, लेकिन वो उनसे मिलना और अपने हॉस्पिटल के बिल्स को एक साथ अफोर्ड करने में फेल हो रहा था। इधर हम एल्बर्ट को देखते हैं, जो एक यंग लड़के का सैक्सोफोन टीचर है। उस लड़के की दादी और एल्बर्ट का चक्कर भी चल रहा है। इसके बाद जो की पोती ने उसे बताया कि उसे एग्ज़ाम में A मिला है। अब उसने डिमांड करते हुए कहा कि वो उसे एक पपी दिलाए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। तो अगले दिन ये तीनों पार्टी करते हैं क्योंकि आज विली का बर्थडे था। एल्बर्ट ने विली को एक वॉच गिफ्ट करी, जिसमें विली की ग्रैंड डॉटर की फ़ोटो लगी हुई थी। फिर जो ने उनके सामने एक आइडिया पेश किया कि उन्हें बैंक रॉबरी करनी चाहिए। ये सुन के उसके दोनों दोस्त हैरान रह गए। इस पे जो ने कहा कि 30 दिनों के अंदर बैंक उसे उसके घर से निकाल देगा, फिर वो कहाँ जाएगा। अपनी बात में उसने ये भी जोड़ा कि अगर उन्हें जेल भी हो गई तो भी वे अच्छे से रहेंगे, जैसी हालत उनकी बाहर है उससे तो बढ़िया ही रहेंगे जेल में। रात में विली ने काफ़ी सोचने के बाद जो को फ़ोन किया और कहा कि वो तैयार है।
उसने कहा कि वो अपनी फैमिली को साल में 1 से ज़्यादा बार देखना चाहता है और उसके लिए उसे चाहिए होंगे पैसे। फिर उन्होंने एल्बर्ट से पूछा तो एल्बर्ट ने मना कर दिया। अगले दिन जो और विली एल्बर्ट को सुपरमार्केट लेके जाते हैं। वहाँ वे लोग चोरी करने लगते हैं। एल्बर्ट अपने दोस्तों के लिए परेशान हो रहा था तो वो अंदर चेक करने गया। ये लोग माल चुरा के भाग ही रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी वाली ने इन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगी। फिर जो ने सामान इधर से उधर ले जाने वाली ट्रॉली भी चुरा ली और जो और बिली उसी पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में पकड़े गए। अब एल्बर्ट को उसके दोस्तों की वजह से बहुत शर्मसार होना पड़ा, इसलिए वो गुस्से में उन्हें वहीं छोड़ के यहाँ से चला गया। फिर जो ने कहा कि उन्हें एक बेटर प्लान की ज़रूरत है। वो अपने एक्स सन इन लॉ को बुलाता है और उससे कहता है कि किसी क्रिमिनल को ढूंढ के लाओ जो हमें बैंक रॉबरी के बारे में एडवाइस दे सके। फिर एल्बर्ट कैफ़े में आता है और अगेन अपने दोस्तों से मिलता है। विल्स ने न्यूज़पेपर में पढ़ के बताया कि उनकी कंपनी ने पेंशन इसलिए बंद की है ताकि वे अपने यूटिलिटी बिल्स भर सके। इनडायरेक्टली उनका पेंशन का पैसा बैंक को ही जा रहा था। अब एल्बर्ट ने कहा कि बहुत हो गया है जुल्म और उसने बैंक रॉबरी के इस प्लान में शामिल होने के लिए हामी भर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैंक से पैसे ले लेंगे जिस पे उनका हक भी है। फिर उनकी हिसूस नाम के क्रिमिनल से बात होती है। जो ने उससे कहा कि अगर वो बैंक रॉबरी में उनकी मदद करेगा तो वे लोग उसे चोरी के माल में से 25% देंगे। हिसूस मान गया। अब जो के पास सिर्फ 20 दिन बचे थे अपने घर से निकाले जाने के लिए। हिसूस ने उन्हें बैंक रॉबरी के ऊपर लेक्चर दिया। सबसे पहले उन्हें वहाँ से निकलने के लिए एक कार का इंतज़ाम करना होगा, साथ ही उन्हें अपनी फिटनेस भी सही करनी होगी और इसमें सबसे ज़रूरी है कि उन्हें एक सॉलिड एलिबाई की ज़रूरत होगी। एलिबाई मतलब ऐसा शख्स जो ये कंफर्म कर सके कि ये तीनों क्राइम के वक्त कहीं और थे। एलिबाई के लिए उन्होंने सीनियर सिटीज़न का एक ग्रुप चुना जिनका कुछ ही दिन में एक इवेंट होने वाला था। आज इवेंट था और 2:15 पर ये तीनों इवेंट में थे। फिर ये वहाँ से निकल गए और 2:30 बजे तक ये लोग बस में थे। विली बस ड्राइव कर रहा होता है। 2:45 बजे तक वे बैंक में आ गए। वे अभी तक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे थे। एल्बर्ट ने टाइमर सेट किया और गन का इस्तेमाल करते हुए क्राउड को कंट्रोल करने लगा। जो और विली क्लर्क के पास जाते हैं और कैश ले लेते हैं। सब कुछ स्मूथली हो रहा था कि तभी विली की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो उसे अपनी डॉल ऑफर कर रही थी। फिर विली लड़की के पास जाता है और इतने में ही क्लर्क ने इमरजेंसी बटन दबा दिया। विली इधर गलती से गिर गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी छोटी बच्ची ने ऑलमोस्ट उसका मास्क उतार ही दिया था, लेकिन उसने मास्क फिर से पहन लिया। बच्ची ने उसके हाथ पे वो घड़ी देख ली जिस पे विली की पोती की फ़ोटो थी। कुछ ही देर में जब जो और एल्बर्ट ने विली की उठने में मदद की तो बैंक मैनेजर के हाथ बंदूक लग गई और उसने उन्हें पैसे वहीं छोड़ने के लिए कहा। फिर मैनेजर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। वो तो गोलियां किसी को लगी नहीं। फिर जो ने भी मैनेजर की तरफ अंधाधुंध फायर की, लेकिन उसने मैनेजर को शूट नहीं किया। इसके बाद ये तीनों 2.3 मिलियन लेके यहाँ से निकल जाते हैं। उसी रात उन्होंने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर किया जहाँ एल्बर्ट सैक्सोफोन बजा रहा था। अब पार्टी खत्म हो गई और तीनों जल्दी घर आ गए। रास्ते में विली किडनी फेलियर की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन FBI एजेंट हैमर ने CCTV में विली का आधा चेहरा देख लिया था। पूरा चेहरा तो उसे दिखा नहीं, लेकिन उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि रॉबर्ट 60 के आसपास का है। इसी बीच एल्बर्ट और जो विली को हॉस्पिटल लाते हैं और उन्हें उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलता है। विली को किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बेहद ज़रूरत थी, वो भी जल्द से जल्द। इसी बीच हैमर ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचता है जहां मैनेजर उसे एल्बर्ट की वॉक दिखाता है जो कि एकदम सिमिलर थी रॉबर की वॉक से। अगले दिन कॉप्स इन तीनों के पास पहुंच गए। उन्होंने जो को अरेस्ट कर लिया। हैमर अब उनसे पूछताछ कर रहा था। वे तीनों प्लान के मुताबिक अपने एलाबाई पर ही अड़े रहे कि वे तो उस दिन इवेंट में मौजूद थे। अब हम यहाँ पे कल का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जो ने अपनी कैप अपने साथी को दे दी और उसकी कैप पहन के चुपके से यहाँ से बाहर निकल गया। इधर विली हॉन्टेड हाउस में घुसा
और अपनी कॉस्ट्यूम बदल के यहाँ से सक्सेसफुली निकल गया। एल्बर्ट भी पब्लिक टॉयलेट में जाता है और वहाँ से बड़ी चालाकी से निकल जाता है। रास्ते में उन्होंने मनी हीसोस को थमा दी। अब रॉबर्स का पता लगाने के लिए हैमर उन्हें और उनके जैसे कई बुड्ढों को पुलिस कस्टडी में लेके आता है और बैंक वाली बच्ची से उन्हें पहचानने को कहता है। विली की वॉच लड़की को याद थी, लेकिन उसने विली का नाम नहीं लिया और कहा कि इनमें से कोई नहीं है। अब कुछ दिनों बाद जो और हीसोस एक कैफे में मिलते हैं, जहां हीसोस उसे एक केज देता है जिसमें उसके लिए पपी था। असल में वो उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए था। जो सरप्राइज हो गया ये जान के कि जो रॉबरी उसके सामने हुई थी उसमें रॉबर्स का लीडर हीसोस ही था। इसलिए उसने जो से 25% लेने से मना कर दिया और कहा कि वो सारे पैसे रख सकता है। जो ने उससे मंगोल टैटू के बारे में पूछा तो हीसोस ने बताया कि वो टेम्परेरी टैटू था, पुलिस को चकमा देने के लिए। उसी वक्त वहाँ पुलिस वाला भी आ गया। वो जो को उसका वॉलेट देने आया था, जो वो पुलिस स्टेशन में ही भूल गया था। स्मॉल टॉक के बाद हैमर नीचे बैठ गया और पपी को देखने लगा। उसे नहीं पता कि पपी के ठीक ऊपर $2.3 मिलियन छुपे हुए हैं। अब जो ने वो केज उठाया और फिर बड़े शांत तरीके से यहाँ से निकल गया। फिर कुछ टाइम बाद उन तीनों ने अपने दोस्तों को, कोवर्कर्स को बहुत सारा कैश दिया ताकि उनका बुढ़ापा सुधर जाए। कुछ दिनों बाद विली को भी नई किडनी मिल गई, वो भी उसके दोस्त एल्बर्ट से ही। और अब एल्बर्ट शादी कर रहा था अपने स्टूडेंट की दादी से। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी ये मूवी लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।